बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था टॉपिक द पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सेक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक पॉलिनेशन। आपको बता दूं कि जो भी इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स है आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग लेक्चर में साथ साथ आपको लिख के चीज़ों को समझाएं, और लगभग सारी चीज़ों को मैं दोबारा लिखता भी हूँ। एनसीईआरटी के एक एक लाइन से हम लोग चीज़ों को कवर भी करते हैं। तो ये उसी सेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों पॉलिनेशन। आपको बता दें कि अभी भी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 इवेंट में हमने डिवाइड किया था बच्चों। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास 2 सब इवेंट थे। एक तो था बच्चों हमारे पास गेमिट फॉर्मेशन। तो गेमिट फॉर्मेशन हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एंड दूसरा जो है हमारे पास वो है गेमिट ट्रांसफर। अब बात ये आती है कि ये गेमिट ट्रांसफर करने का जरूरत ही क्यों है। हमने गेमिट बना लिया, अब हमें फ्यूजन कर देना चाहिए, यानी फर्टिलाइजेशन पे चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं ऐसा क्या वजह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखो बच्चों, ऐसा है, हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं क्या, तो हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एंजियोस्पर्म के बारे में। क्लियर? तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ऐसा क्या है, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ऐसा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है, ओके, क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं ये हैं नॉन मोटाइल। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या है बच्चों, नॉन मोटाइल। तो दोनों ये चल नहीं सकते भाई, नॉन मोटाइल है। तो इनको क्या करना होगा, इनको लाना होगा साथ में, इनको क्या करना होगा, साथ में लाना होगा। ओके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ये करने के लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पॉलिनेशन। तो देखते हैं कैसे। ओके, तो इन दोनों को साथ लाने का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए वो होता है पॉलिनेशन से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा है कि ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस। ओके, तो पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है, तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, पॉलिनेशन क्या है बच्चों, ये प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। क्लियर? ये है सिंपल सा कहानी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये सब कुछ पढ़ाई किया है, यही था हमारे पास एंथर, और ये है हमारे पास स्टिग्मा, ये है स्टाइल और बेसल बल्ब पर जिसको हम लोग बोलते हो। तो यहां से मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन जा नहीं सकता, लेकिन इसको जाना कहाँ है, स्टिग्मा के पास। तो ये ले जाने का काम कौन करता है बच्चों, तो यही है पॉलिनेशन, जहां पे ये मेल गैमेट का ट्रांसफर हो गया। ओके, तो ये सिंपल सा कहानी है। अब यहां पे ये है कि फ्लावरिंग प्लांट के पास अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, लेकिन ये मेथड जो अलग अलग तरह के हैं वो फ्लावरिंग प्लांट को पॉलिनेशन को अचीव कौन कराता है। तो देखो बच्चों, ये लोग खुद से जा नहीं सकते हैं, तो कोई तीसरा चाहिए भाई। दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। तो क्या चाहिए भाई, कोई तीसरा चाहिए। अब ये तीसरा कौन है, तो ये है एक्सटर्नल एजेंट। अब ये एक्सटर्नल एजेंट क्या बोलता है भाई, देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट पॉलिनेशन करा सकते हैं। ओके, और दूसरा कि इनडायरेक्ट भी पॉलिनेशन कराया जा सकता है। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने पढ़ाई किया है प्लांट किंगडम में, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने देखा था ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, इनके पास ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन है बच्चों, पॉलन ग्रेन ये ट्रांसफर हो जाता है माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली। ओके, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पॉलिनेशन बोल देते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है, ये जो बच्चों ओव्यूल होता है, ओव्यूल ये इनक्लोज्ड होता है। कहाँ इनक्लोज्ड होता है,
तो ये इनक्लोज होता है कहाँ पे बच्चों, ओवरी में। तो डायरेक्ट तो हम लोग भेज नहीं सकते हैं। तो पहले इसको क्या करना होगा, पहले इसको पहुंचना पड़ेगा स्टिग्मा पे, अब उसके बाद से स्टाइल, फिर ये ओवरी के पास जाएगा, फिर इसके पास रीजन होंगे कि माइक्रोपाइल से जाए कि चलेजल से जाए, तो मोस्टली माइक्रोपाइलर एंड से ये जाता है। तो ये कहानी हमने पॉलिनेशन में देखा। अब आप देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि एक्चुअल में क्या है। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है किसका, पॉलन ग्रेन का। और पॉलन ग्रेन कहाँ है भाई, पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ पहुंचाना है, स्टिग्मा पे। तो हमने अभी अभी तो डिस्कस किया ही है लास्ट के 2 लेक्चर में कि फ्लावरिंग प्लांट के पास बोथ टाइप ऑफ गेमिट होते हैं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। अब ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, तो इनको क्या करना होगा भैया, पास लाना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और वो कैसे होगा, पॉलिनेशन से होगा। अब बोला है फ्लावरिंग प्लांट के पास बहुत ही अमेजिंग एरिया ऑफ एडेप्टेशन है जिससे कि वो पॉलिनेशन को अचीव करता है। अब वो करता क्या है भाई, तो ये लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल एजेंट को। अब हमने देखा कि भाई ये डायरेक्ट भी करा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी करा सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ पे होगा, जिम्नोस्पर्म में। इनडायरेक्ट कहाँ पे होगा, एंजियोस्पर्म में। क्यों होगा, क्योंकि ओव्यूल इनक्लोज होता है ओवरी में। ठीक है, तो ये कहानी है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि काइंड्स ऑफ और द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग देखें। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिन कहाँ से आ रहा है, सेम प्लांट से आ रहा है, डिफरेंट से आ रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं कि भाई एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो हमारे पास है वो होता है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। First one is the self pollination and the second one is cross pollination. Clear? अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या है हमारे पास, तो देखिए यहां पे आता है, एक आता है ऑटोगेमी, गेमी का मतलब होता है मैरिज, और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीटोनोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, जीटोनोगेमी। ओके, अब ऑटोगेमी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो भाई ऐसा है, ऑटोगेमी के अंदर सेम फ्लावर तो है ही और प्लांट भी सेम है, तो ये हो गया ऑटोगेमी। जिटनोगेमी में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। क्या है भाई, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है। ओके, फ्लावर यहाँ पे है भाई डिफरेंट, बट प्लांट जो है, प्लांट है इधर सेम। क्लियर? तो क्या बोलता है, बात ये है कि भाई ये डिफरेंट फ्लावर होने की वजह से ये लगता है कि ये फंक्शनली क्या हो गया, फंक्शनली ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, लेकिन भाई प्लांट तो सेम है, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली, अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ओके, ये रहा हमारे पास कहानी ऑटोगेमी और जिटनोगेमी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है भाई, तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है बच्चों जीनोगेमी। ओके, अब यहां पे क्या है, सब कुछ अलग है। यहां पे फ्लावर भी डिफरेंट है, हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फ्लावर, और यहां पे प्लांट भी डिफरेंट है, लेकिन स्पीसीज सेम होने चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दूसरे फ्लावर से और दूसरे प्लांट से आ रहा है, तो ये फंक्शनली और जेनेटिकली ये हो जाता है भाई क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें समझना था। अब हमने देख लिया भाई किसको, ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन को देख लिया, तो एक बार समझ लेते हैं एनसीईआरटी से भी। तो बोलता है कि जब भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। अब यहाँ पे बताया गया है, कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है, ये आगे हम लोग फिर से भी देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए बोला गया। नॉर्मल फ्लावर के बारे में बात करते हैं जो कि ओपन करता है और एक्सपोज करता है एंथर और स्टिग्मा को, वहां पे ऑटोगेमी होना एकदम रेयर है। क्यों रेयर है भाई, अगर मान लो ये ओपन हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं और से पॉलन आए और उसको पॉलिनेट करा दे।
तो ऐसे फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होना चाहिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। ओके, तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब दोनों पास पास होने चाहिए। तो जो एनसीईआरटी में लिखा था ना, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बीन इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, उन्हीं सब चीजों के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे क्या क्या कंट्रीवेंसेज हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ी देर में आएंगे कि क्या क्या कंट्रीवेंसेज है। अभी जो हमने देखा उसको देख लेते हैं। जब पॉलिनेशन होता है टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, टू डिफरेंट मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पूरा का पूरा सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन पॉलन ग्रेन आ रहा, आप पूछेगा कि क्यों सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, असर्शन रीजन में आ सकता है ना क्वेश्चन। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से आता है और ऑल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, लेकिन फंक्शनली और इकोलॉजिकली इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होता है। ऐसे ही जीनोगेमी हमने देखा, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जब पॉलिनेशन होता है टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, देखिए सेम स्पीसीज, तब हम लोग उसको जीनोगेमी बोलते हैं। अब आपको जो जो उसमें डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट स्पीसीज नहीं कर देना है। तो अगर आपसे पूछे कि रियल और ट्रू वाला क्रॉस पॉलिनेशन कौन है, तो वो एकमात्र वही है, जीनोगेमी। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली और एज वेल एज इकोलॉजिकली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो एकमात्र यही एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जहां पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। अब एनसीईआरटी में मोनोसियस डायोसियस प्लांट के बारे में बात किया गया है, क्लियर। तो मैं आपको इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे कि आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए कि भाई कहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल है, कहाँ पे जीनोगेमी पॉसिबल है, कहाँ पे जिटनोगेमी पॉसिबल है। अब आप ये चीजें समझ लेंगे तो आपको आने वाला जो टॉपिक है, क्या क्या कंट्रीवेंसेस हम लोग यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं इसमें, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर, स्पेशल पॉइंट के अंदर। तो देखिए आप ध्यान से, मानते हैं ये रहा हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स। अब क्या क्या है स्पेशल पॉइंट। ओके, तो पहला स्पेशल पॉइंट ये है कि आप याद रखें एग्जाम्पल मोनोसियस प्लांट का। तो क्या होता है मोनोसियस प्लांट, अगर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर जो है अगर ये सेम प्लांट पे हो, ओके, तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोसियस। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, तो देखो है, अब मोनोसियस प्लांट के अंदर क्या क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन सकते हैं। अब अगर ये दो कंडीशन आप समझ लेंगे तो आपको समझ ये जरूर आ जाएगा कि क्यों ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, जिटनोगेमी को नहीं करता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, तो देखिए अगर ऐसा है कि प्लांट जो है मोनोसियस हो गया, कैसा हो गया प्लांट, मोनोसियस हो गया, और फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो गया। अब एग्जाम में ना ये कंडीशन तो दे के आएगा ही आएगा, आपसे एग्जाम्पल भी पूछ लेगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि भाई ये एग्जाम्पल है, इसमें बताइए कि ऑटोगेमी होगा कि जिटनोगेमी होगा कि जीनोगेमी होगा, ये आपको क्लियर करना होगा। तो देखिए प्लांट मोनोसियस है और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, दो एग्जाम्पल। एक तो बच्चों आप याद रखना स्वीट पोटैटो, ओके, और एक बहुत फेमस है चाइना रोज जिसको हम लोग बोलते हैं हिबिस्कस, ये ध्यान रखना। अब समझते हैं प्लांट कैसे कैसे क्या क्या है। प्लांट मोनोसियस है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होगा, मतलब फ्लावर एक ही प्लांट पे होगा। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया प्लांट जिसका जीनोटाइप है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा है, मानते हैं कि यहां पे हमारे पास ये फ्लावर है। अब मोनोसियस प्लांट है तो फ्लावर बाइसेक्सुअल बोल रहा है, मतलब मेल और फीमेल, यानी कि ये मेल हो गया, ये फीमेल, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर, तभी तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। और मोनोसियस है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन तो एक ही प्लांट के ऊपर होंगे ही। और क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये कंडीशन प्रॉपर हमारे पास मोनोसियस प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। तो मान लेते हैं ये एक प्लांट हो गया, ये हो गया पड़ोसी प्लांट जिसका कि जीनोटाइप ये है,
अब यहाँ पे इस प्लांट के बारे में देखें तो ये भी भाई फ्लावर जो है हमारे पास बाइसेक्सुअल है। हाँ, ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी हो गया, बेसल बल्ज पार्ट। क्लियर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास एंथर और ये हो गया स्टिग्मा स्टाइल और ये बेसल बल्ज पार्ट ओवरी। क्लियर है। अब आइए आप समझिए इन चीजों को कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट मोनोसियस है। तो ये आपको दिख रहा है क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम फ्लावर। अगर ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी के लिए क्या क्या होना चाहिए, सेम फ्लावर सेम प्लांट। जिट्नोगेमी के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। क्लियर। तो ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप हमें दिख रहे हैं। तो अब आइए समझते हैं क्या क्या है। मान लेते हैं क्या सिचुएशन है, इस कंडीशन में यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, इसके साथ फर्टिलाइज हो गया, तो ये तो विद इन द सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर विद द सेम प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सेम फ्लावर सेम प्लांट। यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई ऑटोगेमी तो हो गया। ओके। अब दूसरा आप क्या देख सकते हैं, हाँ, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पॉलन ग्रेन जाए और इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर दे। तो ये क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। तो जिटनोगेमी भी तो हो गया, जिटोनोगेमी भी तो हो गया, क्योंकि भाई ये डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट तो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक और कंडीशन आप देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से पॉलन ग्रेन आए और इसके साथ फ्यूज हो जाए, मतलब फर्ट पॉलिनेशन करा ले। तो यहां पे तो भाई जीनोगेमी भी हो गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर प्लांट मोनोसियस है और फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है भाई, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ का मतलब ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, जिटनोगेमी भी पॉसिबल है, जीनोगेमी भी पॉसिबल है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा नीट में, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट दिया जाएगा कि भैया ये रहा स्वीट पोटैटो, बताओ स्वीट पोटैटो में क्या क्या होगा। तो ऑटोगेमी दे ऑप्शन, जिटनोगेमी दे, जीनोगेमी दे, ऑल ऑफ दिस दे, तो आंसर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। तो ये है कंडीशन प्लांट मोनोसियस और फ्लावर बाइसेक्सुअल जो हमने आपको बना के लाइव दिखाया। ओके। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, कंडीशन 2 में भाई प्लांट ऐसा है, कैसा है भाई, प्लांट है मोनोसियस, ओके, और इस बार फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। प्लांट मोनोसियस और फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। क्लियर। तो प्लांट मोनोसियस और फ्लावर यूनिसेक्सुअल, आइए समझते हैं इसको। ये हमारे पास पहले तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम्पल आप याद रख लेना भाई, यहां पे क्यूकुम्बर याद रख लीजिए, हैं, आप कैस्टर याद रख लीजिए एग्जाम्पल, आप कोकोनट याद रख लीजिए एग्जाम्पल, और मेज याद रख लीजिए एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, समझने में। तो कुकुरबिट याद रख लें, कैस्टर याद रख लें, कोकोनट याद रख लें, मेज याद रख लें, ये सब प्लांट मोनोसियस और फ्लावर यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। अब आइए कंडीशन को समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हो गया भैया फिर से वही प्लांट जिसका ये जीनोटाइप है। ये हमारे पास हो गया भाई दूसरा प्लांट जिसका ये जीनोटाइप है। अब देखिए हमने क्या बोला, प्लांट तो मोनोसियस है तो बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। तो देखते हैं, एक ऐसा हो सकता है या तो फिर ओवरी, ये मान लेते हैं स्टाइल, और ये स्टिग्मा, ऐसा हो सकता है। सिमिलर यहाँ भी है, अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये एंथर वाला या तो स्टिग्मा स्टाइल एंड द बेसल बल्ज पार्ट ओवरी। इतना ही तो हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। तो आइए समझते हैं क्या क्या पॉसिबल है। एक तो कंडीशन ये है कि यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और ये स्टिग्मा पे चला जाए, दिस इज द वन कंडीशन। अब ये क्या हो गया, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीटोनोगेमी बोलते हैं, हाँ या ना। तो ये क्लियर हो गया भैया, जीटोनोगेमी यहाँ पे होगा।
ये भी तो हो सकता है कि यहां से पॉलन ग्रेन आए और इसको पॉलिनेट कर दे, या यहां से पॉलन ग्रेन आए और इसको पॉलिनेट कर दे। तो ये सब किसके हो गए? डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, सो दिस इज नोन एज व्हाट? जीनोगेमी। भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबल है? क्या सेम फ्लावर सेम प्लांट? इम्पॉसिबल है। सेम फ्लावर सेम प्लांट तो केवल यहाँ पे हो सकता है बच्चों, सेम फ्लावर सेम प्लांट, जबकि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। तो यहाँ पे ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई मेज में क्या पॉसिबल नहीं है? ऑटोगेमी नहीं पॉसिबल है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या समझे आप? ये एनसीईआरटी का एक लाइन मैंने आपको दो कंडीशन में समझाया। भैया ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी, लेकिन जीटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। तो ये देखिए, ऑटोगेमी को इसने प्रिवेंट किया लेकिन जीटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं किया, और यहाँ पे जीनोगेमी भी पॉसिबल है। ये आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के थ्रू समझा दिया। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आखिरी कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 3। क्या बोलता है भाई? अब तो एनसीईआरटी लिख दिया, इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जीटनोगेमी, तो समझना पड़ेगा ना कैसे। तो आइए देखते हैं। ये रहा बच्चों कंडीशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तीसरा और आखिरी कंडीशन है। इसमें बोला गया है कि प्लांट डायोसियस है। कैसा है प्लांट? डायोसियस है। ओके। और बोल रहा है कि यहाँ पे फ्लावर जो है बच्चों वो यूनिसेक्सुअल है। तो डायोसियस में भाई अगर प्लांट है तो फ्लावर यूनिसेक्सुअली केवल पॉसिबल है, क्योंकि या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल। तो आइए इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। ये मान लीजिए हमने एक प्लांट ले लिया और ये हमारे पास दूसरा प्लांट आ गया। क्या बोलता है भाई? प्लांट डायोसियस फ्लावर यूनिसेक्सुअल, या तो यहाँ पे मेल पार्ट होगा या तो फीमेल। अब इधर मेल रख लेते हैं, यहाँ पे फीमेल रख लेते हैं। ओके। अब एक ही कंडीशन है भैया, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, स्टिग्मा पे जाएगा। ओनली वन थिंग इज पॉसिबल हियर, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है तो बस यही तो है हमारे पास, जीनोगेमी। जीनोगेमी पॉसिबल ओनली। व्हाट इज पॉसिबल हियर इन दिस केस? जीनोगेमी पॉसिबल ओनली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जो एनसीईआरटी लिखता है? इट प्रिवेंट्स व्हाट इट विल प्रिवेंट? इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी और क्या बोल सकते हैं, एंड जीटोनोगेमी। व्हाट इट विल प्रिवेंट? इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कंडीशन नंबर 3। एक और चीज आपको ध्यान रखना है भाई, इस कंडीशन के अंदर एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पपाया एंड डेट पाम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, डायरेक्ट ये सारी चीजें पूछी गई है। ठीक है? तो ये लिखेगा, इफ प्लांट इज डायोसियस एंड फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल देन only genogamy possible, or it should be like that, if plant is dioecious and flower unisexual it prevents both autogamy and जीटनोगेमी। तो ये तो मैंने आपको बच्चों पूरा का पूरा समझा दिया। अब एक और स्पेशल पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, जिससे कि चीजें और आसान हो जाए। तो वन मोर स्पेशल पॉइंट हियर इज दैट, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है, जिससे कि ये कंट्रीवेंसेस ये सब कुछ हम लोग समझ पाए। तो देखिए ऐड करता हूं उस पॉइंट को, एक ब्लैंक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। ओके, आइए यहां पे समझते हैं क्या है। सो द नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट हियर इज स्पेशल फ्लावर। क्या है स्पेशल पॉइंट स्पेशल फ्लावर से रिलेटेड? ओके, तो ये बोलता है कि देखिए भाई फ्लावर हमारे पास दो तरह से हैं। ये सब कुछ नोट्स में आपको प्रॉपरली लिखा हुआ है बच्चों। एक तो होता है बच्चों क्लिस्टोगेमस फ्लावर एंड द सेकंड वन इज द चेस्मोगेमस फ्लावर। व्हाट इट इज? इट इज द क्लिस्टोगेमस एंड द सेकंड वन इज द चेस्मोगेमस फ्लावर। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में क्या खास बात है? तो भैया ऐसा है कि ये कभी ओपन नहीं होते हैं, नेवर ओपन। अब क्यों नहीं ओपन होते? क्योंकि यहाँ पे एंथेसिस एब्सेंट होता है, ये आपको नहीं ध्यान रखना है। ओके, एनसीईआरटी में नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कभी खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा पास पास होंगे भाई, बहुत बढ़िया। एंथर और स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भैया यहाँ पे हो ना हो ऑटोगेमी पॉसिबल होगा। और चेस्मोगेमस फ्लावर तो ये ऐसा है कि इसमें ओपन होता है भैया, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोज्ड
एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब आप समझिए कि ये अगर एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है तो ये दूसरे पॉलन ग्रेन को इनवाइट करेगा, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तो बोलने के लिए वोकल कॉर्ड चाहिए, तो वोक से याद रखिए। ओके, वोक तो क्या है भैया, ये V इज फॉर दैट इज वायोला, ओके, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ये 3 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से याद होने ही चाहिए। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट मैं यही बताता हूं जो आगे चल के हेल्प करेगा हमें टॉपिक को और क्लियरली समझने में। कंट्रीविंसेज और एडाप्टेशन जब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको एक चीज क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है बच्चों, कौन से फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या कर सकते हैं भैया, तो ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, तो ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एस्योर्ड सीड सेट, मतलब गारंटेड है भैया कि यहाँ पे सीड सेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, सीड बनेगा ही बनेगा, लेकिन कब, so even in absence of pollinator, why this is so, because they are very close to each other, और ये लोग कभी ओपन भी नहीं होंगे, तो बहुत पास में है, तो भैया बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लोग आपस में ही पॉलिनेशन कर लें। तो इसलिए इनको पॉलिनेटर का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इसी वजह से ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, ओके, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन, और वी कैन से दैट विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर ऑटोगेमस, इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मींस ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि ये लोग ऑटोगेमस होंगे। व्हाई दिस इज सो, असर्शन रीजन क्वेश्चन विल बी लाइक दैट। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि एज देयर इज नो चांसेस, यहाँ पे कोई चांस नहीं है भाई, किसका, क्रॉस पॉलन का, कोई दूसरा पॉलन आए है और स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। सो एज देयर इज नो चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। तो ये दूसरा स्पेशल फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अब चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान होते जा रहा है, बहुत आसान। हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, हमने कंडीशन देख लिया कि भाई कब ऑटोगेमी होगा, कब जिटनोगेमी होगा, कब जीनोगेमी होगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए क्या कंट्रीविंसेस और एडाप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जो एनसीईआरटी की एक लाइन थी, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। नाउ अब हम लोग उस चीज को देखेंगे कि भैया वो क्या एडाप्टेशन है, क्या कंट्रीविंसेस है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कराएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग टॉपिक कंट्रीविंसेस और एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। आप खुद आंसर कर सकते हैं, भैया सेल्फ पॉलिनेशन कराना है क्या होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पॉइंट में, प्लांट मोनोसियस होना चाहिए और फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल होगा तब भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जिटनोगेमी भी तो सेल्फ पॉलिनेशन का ही तो एक टाइप है, समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बच्चों एक और कंडीशन क्या हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा भाई अगर फ्लावर जो है वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। अब ये तो आपको मैंने बता दिया अभी अच्छे से डिटेल में कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल दिस क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दैट इज द क्लोज फ्लावर। तो यहां भी तो पूरा का पूरा चांस है। और सबसे अच्छी बात ये कि होमोगेमी, होमो का मतलब होता है साथ साथ, गेमी मतलब मैरिज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा है कि साथ में मैच्योर हो जाए कौन, एंथर। तो मैच्योरिटी ऑफ एंथर, और एंथर के केवल मैच्योर होने भर से नहीं होगा, स्टिग्मा को भी रिसेप्टिव होना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा ऑकर्स एट सेम टाइम। इसको हम लोग होमोगेमी बोल सकते हैं, और सेम टाइम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड हो। ओके, ऐसा होना चाहिए कि दोनों साथ में ही मैच्योर हो रहे हैं, मतलब एंथर मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा उसी टाइम रिसेप्टिव हो रहा है।
मतलब हुआ कि ये सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, अब समझिए, एक पॉइंट लिख के आता है बच्चों, मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी कुछ नहीं है भाई, ये है बाइसेक्सुअलिटी। ओके, जो कि हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया। बाइसेक्सुअलिटी मतलब ये है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तभी तो ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी हम लोग देखेंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। वेरी सिंपल एग्जांपल आप याद रख लेना भाई, पी। मेंडल ने तो इसी पे सारा एक्सपेरिमेंट किया। अब एक स्पेशल बात ये आप ध्यान रखें, है वो होता है बच्चों बर्ड पॉलिनेशन। क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है भाई। अब बर्ड पॉलिनेशन क्या है, मतलब यह है कि ऐसा है, पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन है ऑकर्स इन बर्ड स्टेज। अगर पॉलिनेशन हम लोग बर्ड स्टेज में करा दें तब भी ये चांसेस रहता है। ओके, मतलब बोलने का मतलब यह है कि भाई फ्लावर अभी ओपन ही नहीं हुआ, फ्लावर के खुलने से पहले ही आपने क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया। इसी को बोलते हैं बर्ड स्टेज में पॉलिनेशन। ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, व्हीट और राइस, ये दो एग्जाम। तो इसमें तो कुछ भी तो नया हमने नहीं सीखा, सब कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा था वही आते रहा है। अब देखिए, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, उसमें बोलती है भैया जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन है, उस कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। उसको हम लोग समझेंगे और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये भी चीज हम लोग सीखेंगे आज। ओके, तो ये तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया। सबसे पहले है मोनोक्लाइनिड, मतलब फ्लावर होने चाहिए भैया बाइसेक्सुअल। होमोगेमी मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन फ्लावर सेम टाइम पे एक साथ मैच्योर होना चाहिए, मतलब पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनी होना चाहिए। उसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है होमोगेमी। ये क्या करेगा भाई, चांस को इंक्रीज कर देगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ा देगा। ऐसे ही क्लिस्टोगेमी, अभी अभी हमने देखा कुछ प्लांट है बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होता है पूरे अपने जिंदगी में। इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, कॉमेलिना, वायोला, वायोला को हम लोग कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, एंड ऑक्जेलिस। ओके, तो बोला इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना, उसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक तो भाई जो क्लिस्टोगेमस हो गया, और दूसरा चेस्मोगेमस, जो होता है फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज की तरह ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होगा। ये दोनों चीजें हमने स्पेशल फ्लावर में देख लिया था, और ये स्पेशल नोट भी लिखा था क्या, कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है बच्चों, वो गारंटेड सीड सेट का फॉर्मेशन कराएगा, किसके एब्सेंस में, अगर पॉलिनेटर नहीं है तब भी। ओके, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास होते हैं, और जब एंथर डेहिस होता है, रिलीज होता है फ्लोरल बड में, तो पॉलन ग्रेन इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, पॉलिनेशन करा देगा। तो इसीलिए तो हमने बोला कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पे लैंड करे। और सबसे लास्ट में हमने देखा बच्चों बड पॉलिनेशन, ये बड स्टेज में होता है, मतलब फ्लावर ओपन हुआ नहीं कि उसके पहले ही हमने पॉलिनेशन करा दिया। तो ये रहा एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस। अब हम लोग कंट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में आ गए हैं। हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिर ये क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ा। तो देखो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है ना, वेरिएशन कुछ आ नहीं रहा है, और वेरिएशन के बिना सर्वाइवल, इवोल्यूशन, ये सब चीजें होने एकदम नामुमकिन है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है भाई सेल्फ पॉलिनेशन से, तो देखो ऐसा है कि लगातार, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराने से जेनेटिक्स में भी हम लोग देखेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर का बढ़ना ये जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। ओके, उससे इंफीरियर ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो ये बोलता है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है भाई, ये इंक्रीज कर देता है, क्या इंक्रीज कर देता है, तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इंक्रीज हो जाता है होमोजाइगस कैरेक्टर। अब ये जो बार बार इंक्रीज हो रहा है ना, इससे क्या इंक्रीज होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी भाई। अब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हमें क्या करना होगा भाई, इससे तो ओवरकम करना जरूरी है कि नहीं है। तो इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो ओवरकम करने का एक ही तरीका है भाई
कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा दें। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना क्या इतना आसान है? आसान तो है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस, कुछ मेथड, कुछ कंट्रवेंसेस यूज करने होंगे, और उसी को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आने वाले टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कैसे भी करके भाई सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करना है। अब यहां भी सेम कहानी, जो जो आपने पढ़ा है वही रिपीट होगा। तो भाई क्या, सबसे पहले तो डाइक्लाइनी, मतलब हमने सबसे लास्ट में आपको बताया था कंडीशन नंबर 3, आप याद कीजिए, प्लांट डायसियस और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यही तो है डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये एक डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। कैसे? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करके। अब प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिला, मतलब इसने क्या कंफर्म कर दिया? इसने कंफर्म कर दिया क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इन सब के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता है, जैसे हमने देखा था एग्जांपल पपाया और डेट पाम। क्लियर? ऐसे ही जब हमने होमोगेमी पढ़ा, उसी का अपोजिट डाइकोगेमी देखते हैं। तो बोल रहा है बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द प्लांट के अंदर जो स्टेमेन है और कार्पेल है फ्लावर का, ये दोनों मैच्योर नहीं होते हैं सेम टाइम में। तो इन सभी प्लांट के अंदर पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या नहीं है? सिंक्रोनाइज नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसका अपोजिट चल रहा है। तो कैसे भाई सिंक्रोनाइज नहीं रखना है? या तो पोलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ उसके पहले ही पोलन रिलीज हो जाए, और स्टिग्मा बहुत देर बाद रिसेप्टिव हो और पोलन बहुत पहले रिलीज हो जाए। तो ये है भैया यहाँ पे चक्कर, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? डाइकोगेमी। और ये सबसे स्पेशल चेस्मोगेमी और एंथेसिस, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग और ब्लूमिंग ऑफ द फ्लोरल बड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर। अब इससे क्या होगा भाई? कोई दूसरा एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होगा, तो भाई कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। ये कहानी था जिसको हमें समझना था। अब इसके अलावा एक और स्पेशल बात है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। मतलब क्या होता है? ऐसा है कि डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल इन द फ्लावर ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट जो होते हैं जिनके पास लॉन्ग स्टेमेन हो गया, हाँ, और स्टाइल ही शॉर्ट हो गया। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पे लॉन्ग स्टाइल है और शॉर्ट स्टेमेन है। बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे तो पोलन कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा स्टिग्मा के, और पोलन अगर कांटेक्ट में नहीं आ पाया स्टिग्मा के तो सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो मेथड हैं, तकनीक है, इसका यूज करके हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। क्लियर? तो ये सारे चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभी यह स्ट्रक्चरल बैरियर की वजह से भी होता है, जिसको हम लोग हार्कोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये हेटेरोस्टाइली में लेंथ ऑफ फिलामेंट का डिफरेंट होना है, और कहीं कहीं एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्कोगेमी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है बच्चों, ये सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये देखिए, इंट्रा मतलब होता है सिमिलर स्पीसीज, इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ नहीं भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल जेनेटिक मैकेनिज्म है, जो क्या करता है, ऐसा करता है, जो खुद के पोलन को ही भाई रिजेक्ट कर देता है। प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। जब खुद का पोलन होगा ना तो उसको रोक देगा, है, चाहे वो सेम फ्लावर से हो या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से आए, तो उसको ये क्या कर देगा, रोक देगा। किससे? ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं बच्चों, ऑर्किड्स। क्लियर? यहाँ तक था हमारा टॉपिक जिसको हमने कवर किया, पॉलिनेशन, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा भाई? तो हमने देखा भाई पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं, फिर हमने देखा भाई सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिटेल में हमने पढ़ाई किया। फिर हमने देखा भाई सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कैसे कराया जा सकता है, और फिर हमने देखा अरे भाई ये तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, तो इसको रोकना है। उसको रोकने के लिए हमने किया भाई, यूज किया क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो वहाँ भी हमने मेथड देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, लेकिन उसके पहले जो हमने अभी तक एनसीईआरटी से कवर किया है उसको देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बोला जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और पोलन ग्रेन
बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए सेम फ्लावर के। लेकिन दिक्कत यह है बच्चों कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस डेवलप करता है जिससे कि वो क्या करे, रोके सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट करे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बोला जा रहा है कि नॉट इन ऑल स्पीसीज, लेकिन कुछ स्पीसीज में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होता है। यही तो हमने लिखा, कंट्रीवेंसेस और एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एक ये, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो पॉलन भाई पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, और वाइस वर्सा। अब बाकी बोला है कुछ अदर स्पीसीज हैं जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे है, ताकि पॉलन कांटेक्ट में ना आए स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के। ओके, तो ये दोनों के दोनों डिवाइसेज जो है ना बच्चों, वो ऑटोगेमी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब ये देखिए, हमने तो एनसीईआरटी में हर्कोगेमी हेटेरोस्टाइली तो नहीं देखा, लेकिन भाई एंथर स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलने के चांसेज हैं। अगर डिफरेंट लेंथ हो जाए फिलामेंट ऑफ स्टेमेन और स्टाइल का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। ओके, अब बोला गया है कि ये दोनों डिवाइसेस तो प्रिवेंट करेंगे ऑटोगेमी को, बहुत बढ़िया। अब जो थर्ड डिवाइस के बारे में दिया गया है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये क्या है बच्चों, ये है जेनेटिक मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करता है खुद को पॉलन के, चाहे वो सेम फ्लावर से हो या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से हो। किससे रोकेगा, ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से। कैसे, तो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ को होने ही नहीं देगा। कहाँ पे, पिस्टिल में। ओके, ये हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में समझेंगे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बोला है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे बना सकते हैं भाई, हम लोग इमेस्कुलेशन कर सकते हैं, मेल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, तो ये भी एक तरीका है। आगे बोला है अगर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, जैसे केस्टर और मेज, तो ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी को, लेकिन ये जिटनोगेमी को नहीं रोकेगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें। अब बोला है सेवरल स्पीसीज, जैसे पपाया हो गया, मेल और फ्लावर जो है, मेल और फीमेल फ्लावर, ये डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये कंडीशन प्रिवेंट करता है दोनों को, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी को। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ से कंडीशन के बारे में भी देखा गया है, हमने कंडीशन भी पढ़ा, हमने कंट्रीवेंसेस को भी देखा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है चेस्मोक्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, देखिए ऑप्शन दिया है वायोला, ऑक्जेलिस कॉमेलिना। आपको वॉक से बोला था याद रखने के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर है, मतलब बोलना ये चाहता है कि डिफरेंट फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जिटनोगेमी। टर्म पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ आंसर करेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस ओनली इज द पॉलिनेशन। ऑटोगेमी, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या दिस इज करेक्ट। यहाँ पे अनदर फ्लावर लिखा है तो ये नहीं होगा, क्लियर। आगे बोल रहा है कंट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो क्या करना होगा, तो क्लिस्टोगेमी भी चलेगा, बाइसेक्सुअलिटी भी चलेगा, होमोगेमी भी चलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला है क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं गारंटेड सीड फॉर्मेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। व्हाई, बिकॉज दे आर कलर्ड, ओके, दे हैव फ्रेगनेंस, दे रिमेन ओपन। तो ये तो क्लिस्टोगेमस वाले भाई ओपन तो नहीं होते हैं, कलर्ड के बारे में बात किया नहीं गया है। ये क्या है, ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस है। ओके, तो ये असर्शन रीजन में भी पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन आपसे। ओके, सो दैट इज अबाउट द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देखेंगे बच्चों, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर, थैंक यू।